Hello dear TYBSc microbiology students, welcome to the another video lecture. So in the last lecture we have done the theoretical part of your syllabus. Now we are going to divert from the theoretical part to the practical part. Okay, we have done one practical of the DNA detection using the DPA method. Okay, here we are going to see the one more type of the method which is used for the detection of the DNA, or which is also used for the separation of the DNA, which is the gel electrophoresis. Okay, agarose gel electrophoresis. Now when we have studied about the DNA isolation, okay, we have learned that DNA can be isolated in the lab level and how it can be isolated. Okay, then we have also done one practical on the detection of the DNA, in which we have learned about the detection of the DNA using the DPA method, diphenylamine method. Okay, here we are going to learn the separation of the DNA. Okay, how the DNA in the given sample or in the isolated sample can be separated using the agarose gel electrophoresis. Now this agarose gel electrophoresis is something very old concept. Okay, you all have a basic idea about what is the agarose gel electrophoresis. You must have learnt about it in the previous standards, but here we need to just revise those things, that what exactly the gel electrophoresis is. Okay, now we all know the agarose gel electrophoresis involves the major component, which is the agarose. Okay, that's why it is also known as the agarose gel electrophoresis. Now agarose gel is going to give a platform for the separation of the DNA. Okay, उस पे हम सेपरेशन करने वाले हैं डीएनए का, उसकी वजह से उसको अगैरो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है. जनरली इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? सेपरेशन यूजिंग द चार्ज. ओके, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल में, इट इज़ अ डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट. ओके, इसमें हम क्या करने वाले हैं कि जो भी हमने आइसोलेशन किया है, सैम्पलिंग की है डीएनए की, अब मुझे उसको सेपरेट करना है. ठीक है, अब मुझे सेपरेट सेपरेट फ्रैगमेंट चाहिए डीएनए के. ठीक है, तो मैं ऐसे कर सकती हूँ. सो नाउ डीएनए का जो फ्रैगमेंटेशन होता है वो अभी मुझे सेपरेट आउट करने के लिए अगैरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है. तो इसके लिए क्या लगती है, कौन सी चीज़ें लगती है, क्या करना पड़ता है, वी आर गोइंग टू लर्न. तो फर्स्ट थिंग वी नीड टू लर्न दैट द बेसिक इंग्रेडिएंट हियर यूज्ड इज अगैरोस. ओके, अगैरोस क्या होता है? एक पॉलीमर होता है. ठीक है, पॉलीसैकेराइड होता है, पॉलीमर होता है, जो क्या करता है, थोड़ा सा पोरस होता है. पोरस होने की वजह से क्या देता है, वो किसी भी पार्टिकल को स्मॉल, अगर वो स्मॉल साइज़ के हो तो इजीली उससे मूव हो सकते हैं. ठीक है, अब मूव होने के लिए वो अपने आप तो होंगे नहीं, उनको थोड़ा सा सपोर्ट लगता है, वो लगता है चार्ज का या इलेक्ट्रिक चार्ज का. ठीक है, तो उस इलेक्ट्रिक चार्ज की मदद से क्या होता है कि वो जो भी हम पार्टिकल्स या जो भी हमें मॉलिक्यूल सेपरेट आउट करने हम सेपरेट करते हैं यूजिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. वो प्रोटीन हो सकता है, डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, नो मैटर व्हाट. ओके, तो यहाँ पे हमें उनका सेपरेशन करना है. तो ये जो अगैरोस होता है वो पोरोसिटी देता है. अब जितना ज़्यादा अगार डालोगे पोरोसिटी उतनी कम होगी, जितना कम डालोगे उतनी पोरोसिटी ज़्यादा होगी. ठीक है, पोरोसिटी मतलब क्या, उसमें जो पोर्स होते हैं वो ज़्यादा हो गए. ठीक है, बड़े साइज़ के हो गए. तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 1% अगैरोस का जेल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यूज़ करना है. ठीक है, उससे हम क्या बनाएंगे, जेल बनाएंगे. जेल के बाद हमने उस जेल पे थोड़ी सी वेल्स बनानी है. वेल्स बनाने के बाद हमें उस पर सैंपल लोड करना है और उसको रन होने देना है. ओके, चार्ज की मदद से. ठीक है, वोल्टेज की मदद से. तो एग्जैक्टली हमें क्या करना है, पहले तो हमें डीएनए सैंपल लेना है जो हमने लैब लेवल पे आइसोलेट किया है. ठीक है, लैब लेवल पे जो हमने सैंपल आइसोलेट किया है, हमें क्या करना है, उसमें हमें थोड़ा सा डाई डालना है, इंडिकेटर डाई. अब वो इंडिकेटर डाई जनरली होता है इथिडियम ब्रोमाइड. ओके, इथिडियम ब्रोमाइड. इथिडियम ब्रोमाइड क्यों, इसके अलावा भी बहुत सैंपल्स है जो हम यूज़ कर सकते हैं. मिथिलीन ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए डाई. बट इथिडियम ब्रोमाइड का क्या होता है कि वो डीएनए से रिएक्ट करता है, और जब ये डीएनए से रिएक्ट करता है, अगर आपने उसी टाइम पे अगर आपने उसमें यूवी रेज अगर उस पर हमने डाली तो वो फ्लूरोसेंस फॉर्म करता है. ठीक है, जब वो डीएनए से रिएक्ट करता है और अगर यूवी हमने उस पर डाली या उस पर यूवी रेज स्प्रेड की, तो वी कैन गेट अ फ्लूरोसेंस. ओके, फ्लूरोसेंस मिलने की वजह से हमें प्रेजेंस ऑफ डीएनए डिटेक्ट हो जाता है. ठीक है, अब हमें हमें क्या करना है, अगैरो जेल स्वैब लेना है. ठीक है, अब क्या करना है, पहली चीज़ तो ये
कि उस अगैरोस को बनाते वक्त कैसे बनाना है 1%, ठीक है, 1% अगैरोस कैसे 1 ग्राम डालना है, 100 ml उसको बॉईल करना है। बॉईल होने के बाद थोड़ा सा कूल होने के बाद, थोड़ा सा, आई एम नॉट सेइंग कम्प्लीटली कूल, थोड़ा सा कूल होने के बाद उसको किसी विशेष चेम्बर में डालना है, सो दैट वो सॉलिडिफाई हो पाए, अच्छे सा शेप, जो स्क्वायर शेप आपको या रेक्टेंगुलर शेप चाहिए वो ले पाए। इसके लिए हमें उस पर क्या डालना है, उसमें उसको एक कास्टिंग ट्रे में डालना है, ठीक है। कास्टिंग ट्रे में डालने के बाद हमें उसमें एक कोम्ब, जो कोम्ब होता है वो प्लेस करना है। क्यों प्लेस करना है, क्योंकि हमें वेल्स बनानी है उसमें, ठीक है, वेल्स बनानी है, तो हमने कोम्ब प्लेस कर लिया, उसको सॉलिडिफाई होने दिया, उसके बाद वो कोम्ब रिमूव किया, ठीक है। वेल्स अभी बन चुकी है। अभी अगैरो जेल बनाते वक्त आपको उसमें एक चीज़ डालनी है, दैट इज़ द EDTA, ओके, EDTA डालना है थोड़ा सा, सो दैट कि वो जो इसे जो मेटल की वजह से, हेवी मेटल जो होते हैं वाटर में, उसकी वजह से जो रिएक्शंस होते हैं, प्रेसिपिटेशंस होते हैं, वो ना हो, इसके लिए हमें उसमें क्या डालना है, EDTA, ठीक है। अब मैंने वो पोअर कर लिया है, सॉरी नॉट इलेक्ट्रिक, उसको मैंने पोअर कर लिया है ऑन द कास्टिंग ट्रे। उसके बाद कोम डाला है, कोम डालने के बाद उसमें कुछ होल्स हुए हैं। अब मैंने क्या किया, वो वेल्स बनने के बाद वो रिमूव किया, कोम्ब रिमूव करने के बाद मैंने क्या डाला, उस पर एक बफर डाला, ठीक है, बफर लोड किया। अब बफर लोड करने के बाद मुझे क्या करना है, उस वेल में, ठीक है, जो वेल्स मैंने बनाई है उसमें मैंने सैंपल लोड करना है यूजिंग द माइक्रोपिपेट की मदद से, ध्यान से एकदम उसमें लोड करना है सैंपल को लोड होने के बाद, ठीक है, उसको चार्ज अप्लाई करना है और उसको रन होने देना है आराम से, ठीक है। रन होने के बाद उसको पूरा जेल में लाइक अबाउट 75%, अभी आपको कैसे पता चलेगा वो कैसे माइग्रेट हो रहा है, तो ब्लू कलर के लाइनिंग्स दिखते हैं आपको, ठीक है, वो इतना माइग्रेट होने देना है, अबाउट 75%, ठीक है। माइग्रेट होने के बाद मैंने अभी उसको एक आर के लिए रख दिया, माइग्रेट हो चुके हैं 75%। अभी मैंने वो जेल, जो जेल ये है, वी कैन से जेल का जो स्वैब है वो मैंने लेना है, बफर रिमूव करके वो स्वैब लेना है केयरफुली। और फिर मैंने कहाँ पे रखना है उसको, यूवी चेम्बर में, ठीक है, यूवी चेम्बर में, जहाँ पे यूवी रेज पास होंगी, और यूवी रेज पास होने के बाद मुझे वहाँ पे क्लियर बैंड्स दिखेंगे। वो बैंड्स कैसे दिखेंगे, जितना छोटा DNA का साइज़ वो उतना आगे दिखेगा वो बैंड, और जितना कम उसका साइज़ है वो उतना ही पीछे दिखेगा, ठीक है। यू कैन सी हियर कुछ ऐसे पिंकिश कलर के, या वी कैन से फ्लोरोसेंस होता है, उसकी वजह से थोड़ा सा ग्लो आता है उसमें, ठीक है, वो ग्लो करने लगते हैं और ये ऐसे लाइनिंग्स आपको मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे लाइनिंग्स की मदद से हमें ये प्रेडिक्ट हो सकता है कि यहाँ पे एक टाइप का DNA है, यहाँ पे अलग, यहाँ पे थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे थोड़ा और बड़ा है, ठीक है। वी कैन प्रेडिक्ट दैट दिस DNA सैंपल और द DNA इन द सैंपल आर सेपरेटेड, ठीक है। वो कुछ ऐसे दिखते हैं आपको। अब ये जो ग्लो आता है ये किसकी वजह से आता है, ड्यू टू ETBR, जो डाई हमने DNA सैंपल के साथ मिक्स किया था, ETBR, इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है, उसकी वजह से ये ग्लो आता है। ये जेल में जो है हमने EDTA डाला हुआ है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। सैंपल लोडिंग के पहले हमें सैंपल में ETBR मिक्स करना है, उसके बाद ही वेल में लोड करना है। लोड करने के पहले बफर डाला हुआ होता है, ठीक है, बफर डालने के बाद ही आप लोडिंग करते हो। लोडिंग करने के बाद उसको आराम से रन होने देना है। 70% रन होने के बाद या कम्प्लीटली रन होने के बाद आपको उसको ऑफ कर देना है इलेक्ट्रिसिटी को। अब DNA जो होता है ना, जो न्यूट्रल पीएच पे, DNA पे जो चार्ज होता है वो होता है निगेटिव जनरली, ठीक है, न्यूट्रल पीएच पे आई एम सेइंग, ठीक है। न्यूट्रल पीएच मतलब क्या, 7 pH पे DNA पे जो चार्ज होता है वो होता है निगेटिव, ठीक है। बफर हम क्यों डालते हैं, ताकि पीएच जो है वो विसे इट शुड बी बैलेंस। तो बफर कौन सा यूज़ करते हैं हम यहाँ पे, ट्रिस बोरेट बफर, ठीक है, ट्रिस बोरेट नाम का बफर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। बफर हमें कहाँ पे डालना है, जेल के ऊपर, ठीक है, जो जेल स्लैब आपने बनाया है उसके पूरे ऊपर जो है फ्लड करना है आपको बफर, ठीक है। बफर में ही ये पूरा प्रैक्टिकल किया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि पीएच चेंज ना हो जाए DNA का, इसलिए। अब DNA का जो न्यूट्रल पीएच पे चार्ज होता है माइनस, अब हमने जब उसको रन करना है तो उसको निगेटिव साइड पे रन लोड करना है। अभी वो माइनस चार्ज का है, तो ऑब्वियस सी बात है वो कहाँ पे रन होगा, टुवर्ड्स दी पॉजिटिव चार्ज, ओके। तो इस साइड क्या होगी, माइनस चार्ज होगा, और यहाँ पे प्लस होगा, तो वो रन होगी टुवर्ड्स द प्लस चार्ज, ठीक है। और वहाँ पे आपको मिलेगी वेल्स, ठीक है, सॉरी नॉट वेल्स, बैंड्स, ठीक है। तो इतना ही होता है प्रैक्टिकल DNA सेपरेशन का, कि हमें क्या करना है, सैंपल में आपको पहले तो
ETBR मिक्स करना है। ETBR मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, उसको लोड करना है जेल पे लोड करने के बाद चार्ज प्रोवाइड करना है। चार्ज प्रोवाइड करने के बाद उसको आराम से रन होने देना है। रन होने के बाद हमें क्या करना है, उसको केयरफुली रिमूव करना है। UV लाइट में हमें उसको ऑब्जर्व करना है कि हमें क्लियर ऐसे बैंड्स दिखते हैं, ठीक है, ये बैंड्स आपको ऑब्जर्व करने हैं, ठीक है। इतना ही होता है प्रैक्टिकल। DNA जो है न्यूट्रल pH पे निगेटिव चार्ज का होता है, इसकी वजह से वो माइग्रेट कहाँ से होगा, फ्रॉम द निगेटिव टू पॉजिटिव, ओके, पॉजिटिव एनोड से कैथोड तक वो माइग्रेट होगा, ठीक है। इतनी ही जो प्रोसेस होती है दैट इज द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और ये क्यों की जाती है, फॉर द सेपरेशन ऑफ DNA मॉलिक्यूल और फॉर द डिटेक्शन ऑफ द DNA मॉलिक्यूल, ओके, दैट्स इट. So I hope you have understood. If you have any query related to it, feel free to contact me. Thank you.